मूवी के स्टार्ट में कुछ मास्क पहने लोग एक ओपेरा हाउस में आते हैं। यहाँ वो अंदर मौजूद लोगों को होस्टेजेस बना लेते हैं। यहाँ आने का मकसद उनका खास आर्टिफैक्ट चुराना है और ये खास आर्टिफैक्ट क्या है वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। अब यहाँ हमारे हीरो की एंट्री होती है जो कि एक CIA ऑफिसर है जिसका नाम पूरी मूवी में नहीं बताया गया। वो अपने लोगों के साथ ओपेरा हाउस में चोरी रोकने आता है। दिखाया जाता है कि चोरी करने वाले लोग ओपेरा के डक्ट्स में गैस मिला देते हैं जिससे वहाँ के लोग बेहोश हो जाते हैं, सिवाय चोरों की टीम के और CIA की टीम के। दोनों की टीम्स के दरमियान लड़ाई हो जाती है और हीरो की जान खतरे में आने पर एक अनजान शख्स उसकी जान बचाता है। हमारा हीरो उसकी शक्ल तो नहीं देखता मगर वो उस शख्स के बैग से लगे ऑरेंज धागे और उसके हेलमेट को नोट कर लेता है। अनफॉर्चुनेटली CIA एजेंट जो कि हीरो भी है वो चोरी होने से नहीं रोक पाता और आर्मी उसे पकड़ लेती है और उसके सब साथियों को मार देती है और साथ ही साथ CIA एजेंट को काफी टॉर्चर करती है उससे खुफिया इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। मगर हमारा हीरो अपनी जुबान नहीं खोलता और साइनाइड की गोली खा लेता है ताकि दुश्मन से कोई इन्फॉर्मेशन हासिल ना कर सके। सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि हमारे हीरो को कुछ नहीं हुआ और वह जिंदा है। जो पिल्स उसने खाई थी वो नकली थी और वो पिल्स उसे उसकी वफादारी और लॉयल्टी चेक करने के लिए दी गई थी। मगर साथ ही साथ ये भी दिखाया जाता है कि रशियन उस आर्टिफैक्ट को चुराने में कामयाब हो गए हैं। CIA एजेंट को एक शख्स मिलने आता है जो उसे कहता है कि वो टेस्ट में कामयाब हो गया है क्योंकि उसने अपने लोगों को धोखा देने की बजाय मरने को अहमियत दी। और वो शख्स हमारे हीरो को एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए कहता है जिसका नाम टेनेट है। हम आपको बताते चले कि CIA एजेंट को चॉइस या ऑप्शन नहीं दी जाती बल्कि उसे धमकाया जाता है कि अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। सीन्स दोबारा बदल गए और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो को एक शिप में बिठाकर एक साइंटिस्ट के पास भेज दिया जाता है जिसका नाम बारबरा है। साइंटिस्ट से इनके काम के मुतालिक पूछा जाता है तो बारबरा हमारे हीरो को एक गन देती है और फायर करने को कहती है। CIA एजेंट जब उस गन को फायर करता है तो गोली बाहर नहीं निकलती और अंदर वापस चली जाती है और उस गन की मैगजीन खाली नहीं होती। बारबरा उसे 2 बुलेट्स दिखाते हुए कहती है कि एक बुलेट आम है और एक बुलेट फास्ट में चलती है और ये इन्वर्जन की वजह से है। बारबरा उस बुलेट को बगैर टच किए उठाते हुए बताती है कि कोई तो है फ्यूचर में जो फिजिक्स के सेंड ऑफ लॉ थर्मोडायनेमिक्स को तोड़ना सीख गया है और एंट्रोपी को वक्त के साथ बढ़ने से रोकने में कामयाब हो गया है, जिसकी वजह से वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे वेपन्स बना रहा है जो एंट्रोपी से उल्ट चल सके। जिससे इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि वो टाइम के साथ साथ चीजों और लोगों दोनों को पास्ट में वापस भेज सकता है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर में भी लिया जा सकता है। बारबरा हमारे हीरो को ऐसे और बुलेट्स और हथियार भी दिखाती है। बारबरा उसे बताती है कि अब तक न्यूक्लियर पावर से हम खौफजदा थे जो सिर्फ फ्यूचर को इफेक्ट कर सकता था, मगर इस तरह के वेपन्स हमारे पास्ट और प्रेजेंट दोनों को इफेक्ट कर सकते हैं। CIA एजेंट के सवाल पर बारबरा उसे बताती है कि इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हुए हमारे एंसेस्टर्स यानी आबाओ अजदाद भी मार दिया गया था। अब इनसे हमारे वजूद भी खत्म हो जाएंगे जो उन्हीं के नस्ल से चल रहे हैं। और CIA एजेंट को ये बताती है कि टेनेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही वेपन्स को खोज रही है और उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी डील एक इंडिया में एक हथियारों के ताजर से हुई है। वो उस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंडिया के आर्म्स डीलर संजय सिंह के घर जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए नील नामी शख्स हमारे हीरो की मदद करता है। वहाँ जब वो संजय से उन लोगों के नाम पूछता है जिनके साथ डील की गई थी तो संजय की बीवी प्रिया सिंह वहाँ आकर उन्हें बताती है कि आर्म्स डीलर उसका हस्बैंड नहीं बल्कि वो खुद है और उनका डीलर एक रशियन है जिसका नाम सैटर है जो ये वेपन्स बनाकर दुनिया भर में स्मगल करता है। और प्रिया उसे ये भी बताती है कि उसे जो बुलेट्स बेची गई थी वो आम बुलेट्स थी और प्रिया के खदशात के मुताबिक सैटर मिडल मैन है, मेन डीलर नहीं है। और वो हीरो से कहती है कि सैटर के करीब जाने से उसे काफी कुछ पता चल सकता है, इसीलिए सैटर तक रसाई हासिल करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रिया इतनी आसानी से इतनी जल्दी जानकारी हमारे हीरो को क्यों दे रही है, क्योंकि प्रिया भी एक्चुअली टेनेट की साथी है। ये एजेंट सैटर की तलाश में माइकल नामी शख्स से मिलता है जिसके थ्रू उसे पता चलता है कि सैटर के रिटर्न की एक सीक्रेट सर्विस MI6 के साथ ताल्लुकात हैं। ये MI6 एक रॉ जैसी सर्विस है। वहाँ से CIA एजेंट को ये भी पता चलता है कि सैटर का ताल्लुक सोवियत यूनियन से है। सैटर एक प्लूटोनियम प्रोडक्शन प्लांट लगाने की कोशिश में है और वो ऐसी बर्न सिटीज को अपनी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करता है। और हमारे हीरो को माइकल से ये सब पता चलता है कि नॉर्दर्न कैम्ब्रिया में हाल ही में एक ब्लास्ट हुआ है जहाँ सैटर की मौजूदगी यकीनी है।
माइकल उसे मशवरा देता है कि सेटर के करीब जाने के लिए उसकी बीवी का इस्तेमाल करो, क्योंकि उन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ नाम के मियाँ बीवी हैं और सेटर ने अपनी बीवी को कैद कर मजबूर करके अपने साथ रखा हुआ है। दूसरी तरफ कैट से मिलने पर सीआईए एजेंट को पता चलता है कि कैट ने पास्ट में नकली पेंटिंग बेची थी, जिसकी वजह से वो सेटर के हाथों ब्लैकमेल होकर उसके साथ मजबूरन रह रही है। कैट बताती है कि वो अपने शोहर के साथ दोबारा ताल्लुक नहीं बनाना चाहती, क्योंकि वो जानती है सेटर के और लड़कियों के साथ भी अफेयर्स हैं और वो सिर्फ अपने बेटे की वजह से मजबूर है, जिसको सेटर सेपरेशन की सूरत में केट से छीन लेगा। सीआईए एजेंट केट से वादा करता है कि वो पेंटिंग वो सेटर से चुरा लेगा, जिसकी वजह से सेटर केट को ब्लैकमेल कर रहा है। पेंटिंग चुराने के लिए एजेंट नील की मदद लेता है और ओस्लो के एयरपोर्ट में जाता है, जहां वो पेंटिंग मौजूद है। मगर वहां की टाइट सिक्योरिटी से पीछा छुड़ाने के लिए वो लोग प्लेन को बिल्डिंग के साथ टकरा देते हैं, जिसकी डिस्टर्बेंस की वजह से और सबका ध्यान दूसरी तरफ हो जाता है। मगर पेंटिंग चुराने के लिए नील और एजेंट के पास सिर्फ 10 मिनट होते हैं, क्योंकि 10 मिनट के बाद वहां ऑटोमेटिकली एक जहरीली गैस छोड़ दी जाएगी। जब वो पेंटिंग चुरा रहे होते हैं तो उस दौरान दिखाया जाता है कि 2 शख्स मास्क पहने टर्नस्टाइल नामी मशीन से निकलकर उन पर अटैक करते हैं और जैसे तैसे करके हीरो उनसे जान बचाता है। अब इसमें एक इंसान नॉर्मल है और एक इन्वर्टेड, बारबरा की दिखाई गई बुलेट की तरह। नील नॉर्मल वाले आदमी के पीछे भागता है, जबकि इन्वर्टेड वाला सीआईए एजेंट और हमला कर देता है। यहाँ हमें उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनने का राज पता चलता है, क्योंकि वो इन्वर्टेड था, इसी वजह से उसका सांस लेने का प्रोसेस भी हमसे उल्टा था, यानी उन्हें ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी इनहेल करने के लिए। मगर यहाँ हमें दिखता है कि नील हमारे हीरो से कहता है कि उसने नॉर्मल वाले इंसान का बंदोबस्त कर दिया है और किसी तरह हमारे हीरो को इन्वर्टेड वाले को मारने से रोक देता है। अब नील ने इन्वर्टेड वाले शख्स को मारने से क्यों रोका, ये सस्पेंस मूवी के एंड पर डिस्कस होता है। इसके बाद ये एजेंट वापस प्रिया से मिलता है, जो उसे बताती है कि ये टर्नस्टाइल मशीन सेटर फ्यूचर से लाया है, जिससे वो चीजों के इंटरव्यू बदल सकता है। अब यहाँ पर ये एजेंट गुस्से में कहता है कि वो सेटर को मार देगा, मगर प्रिया उसे कहती है कि जब तक सेटर का फ्यूचर के लोगों के साथ ताल्लुक की रीजन और उन सब में उसका रोल क्लियर ना हो जाए, उसे ना मारना। उसके बाद ये एजेंट कैट से मिलता है और झूठ बताता है कि उसने पेंटिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके बाद कैट सीआईए एजेंट को सेटर से मिलवाती है। सीआईए एजेंट से मिलने और सेटर को लगता है कि केट और सीआईए एजेंट के साथ अफेयर चल रहा है, इसी वजह से सेटर उसे धमकाता है कि वो केट से दूर रहे। यहाँ सीआईए एजेंट सेटर को एक डील ऑफर करता है। वो ऑफर देता है कि केट की आज़ादी के बदले वो सेटर को प्लूटोनियम देगा। सेटर ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और अगले दिन नील और सीआईए एजेंट प्लूटोनियम चुराने निकलने पड़ते हैं, मगर सेटर को उन पर भरोसा नहीं होता, जिसकी वजह से वो खुद भी प्लूटोनियम चुराने का इरादा करता है और अपनी बीवी को पेंटिंग दिखाते हुए दोबारा धमकाता है और कहता है कि उसे फ्यूचर की भिनक लग गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब सीआईए एजेंट प्लूटोनियम चुराने के बाद बैग खोलता है तो वहाँ उसे प्लूटोनियम की बजाय वो आर्टिफैक्ट मिलता है, जो मूवी के स्टार्ट में हमने चोरी हुआ देखा था। साथ ही यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उनकी वापसी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि 2 कार्स उनका पीछा करती हैं, जिसमें से एक सेटर ने केट को गन पॉइंट पर होस्टेज बनाया हुआ था। केट को बचाने के लिए हमारा हीरो वो आर्टिफैक्ट वाला केस सेटर के हवाले कर देता है, जिसको लेते ही सेटर केट को गाड़ी में से नीचे छोड़ देता है। यहाँ दिखाया जाता है कि इंट्रोगेशन में एक फ्यूचर का सेटर है जो केट पर इन्वर्टेड बुलेट चलाता है और एक प्रेजेंट का है जो सीआईए एजेंट से आर्टिफैक्ट के बारे में पूछता है, क्योंकि जो केस उस सीआईए एजेंट ने दिया था वो खाली था। अब एजेंट सेटर को आर्टिफैक्ट की गलत लोकेशन देता है। उतनी देर में नील कुछ आर्मी ऑफिसर्स के साथ आ जाता है उनकी जान बचाने के लिए। सीआईए एजेंट को लगता है कि नील ने उनके साथ धोखा किया है, मगर नील कहता है कि सेटर टर्नस्टाइल की मदद से फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट में ट्रैवल करता रहा होगा ताकि वो जान सके कि क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं कि केट की हालत इन्वर्टेड बुलेट की वजह से बहुत खराब हो जाती है और एजेंट कहता है कि वो हर सूरत में केट को बचाएगा और इसके लिए वो केट को इन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ नील और आर्मी ऑफिसर्स के साथ सीआईए एजेंट डिसाइड करता है कि वो ओस्लो एयरपोर्ट के टर्नस्टाइल मशीन को यूज करके केट को इन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इस जगह दूसरी तरफ सेटर और लोगों का कब्जा हो सकता है। सीआईए इस मशीन के इस्तेमाल और इंसिस्ट करके सेटर से केस और केट को होस्टेज होने से बचाने का इरादा करता है और नील और बाकी सब को ओस्लो एयरपोर्ट भेजता है। सीआईए एजेंट अब टर्नस्टाइल का इस्तेमाल करता है, जिसके रूल्स के मुताबिक उसे ऑक्सीजन मास्क की जरूरत है, क्योंकि उसका सिस्टम उल्टा चलेगा और उसे अपने पास्ट सेल्फ के सामने नहीं आना, वरना उसके पास्ट वाले सेल्फ के दिल दिमाग में कशमकश पैदा हो सकती है। सीआईए एजेंट उसी वक्त में जाता है जब उसने सेटर को आर्टिफैक्ट बैग पकड़ाया था, मगर हर चीज उल्टी होने की वजह से यहाँ सेटर पास्ट वाले हीरो को बैग देता है और फ्यूचर वाले हीरो को उन्हें देखते देखते एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसका मास्क उतर जाता है और वो बहुत मुश्किल से मास्क लगाने की कोशिश करता है, मगर उतनी देर में सेटर उसकी
गाड़ी को आग लगा देते हैं। साथ ही दिखाया जाता है कि उसकी आंख खुल जाती है और वो नॉर्मल टाइम में आ जाता है। अब उसमें कैथलीन को गोली लगने वाला पार्ट थोड़ा चेंज था। अब फ्यूचर वाली केट की तबीयत में कुछ बेहतरी थी, मगर बुलेट निकालने के लिए अभी भी केट को इन्वर्ट करना जरूरी था। केट को पूरी तरह से ठीक करने के लिए ये लोग ओस्लो के एयरपोर्ट वाले टर्नस्टाइल के इस्तेमाल करते हैं, जो कि पास्ट में उनका पेंटिंग चुराने वाला टाइम था। और हमें वही सीन देखने को मिलता है जब सीआईए एजेंट एक इन्वर्टेड आदमी से लड़ता है, मगर अब हकीकत खुलती है। ये इन्वर्टेड आदमी दरअसल फ्यूचर वाला सीआईए एजेंट था, जो अपने पास से झपटता है और भागते हुए उसने नील का चेहरा देख लिया था, जिससे नील को पता चल गया था कि ये हमारे हीरो का फ्यूचर है। तभी उसने पिछले सीन्स में सीआईए एजेंट को आदमी को मारने नहीं दिया था। अब केट के इन्वर्ट होने की वजह से उसके जख्म भर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रिया के थ्रू इन्हें पता चलता है कि आर्टिफैक्ट जैसे 8 और पीसेस हैं और एक जो के एल्गोरिथम का पार्ट है, और ये सब इकट्ठे पूरी दुनिया में तबाही बर्पा कर सकते हैं, यानी ऑफ होते ही दुनिया खत्म करने की ताकत रखते हैं। मगर इनको एक्टिव करने के लिए हमें एक बॉडी की जरूरत है। और ये भी पता चलता है कि सेटर के पास 9 पीसेस आ चुके हैं एल्गोरिथम के। अब सेटर इसका इस्तेमाल करके दुनिया खत्म कर देगा। केट वहाँ बताती है कि सेटर कैंसर का मरीज है और मरने वाला है। सेटर अपने साथ साथ दुनिया के तमाम इंसानों को मारना चाहता है, और यहाँ उन्हें अंदाजा होता है कि एल्गोरिथम के लिए इस इंसानी जान की जरूरत है, वो सेटर खुद है। और उसके दिल धड़कन बंद होते ही एल्गोरिथम भी बंद हो जाएगा। यहाँ बताया जाता है कि सेटर को ये सब करने के लिए फ्यूचर में एक एजेंसी की तरफ से एक गोल्ड दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अमीर हुआ है। कैट उन्हें ये भी बताती है कि सेटर से ये एंट्रोफी यकीनन उस वक्त बदल कर मरना पसंद करेगा जब वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश था, और ये लम्हा पास्ट में है जब वो केट के साथ वियतनाम में छुट्टियां मनाने गया था, और वो एक बोट में था जहाँ केट ने सेटर को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पानी में जाते हुए देखा था, जिसके बाद उन दोनों का आपस में रिलेशन खराब हुआ था। एल्गोरिथम को रोकने के लिए नील अपने लोगों के साथ इंस्टॉल पीसेस ढूंढने निकलता है और केट को बोर्ड की तरफ भेजता है ताकि वो सेटर को उलझाए रखे और जल्दी मरने से रोक ले, जिससे सीआईए एजेंट और उसके लोगों को एल्गोरिथम ढूंढने का टाइम मिल जाए। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रेजेंट में बोट वाले दिन सेटर ओपरा में चोरी कर रहा था और पास्ट में वो अपनी बीवी के साथ बोट पर था। इसी वजह से सीआईए एजेंट और नील की टीम 2 में डिवाइड हो जाती है, रेड एंड ब्लू, जिसमें नील आधे लोगों को लेके पास्ट में फिर चोरी वाले दिन जाता है और सीआईए एजेंट फ्यूचर में ही आगे बढ़ता है। एल्गोरिथम के पीसेस ढूंढने के लिए टेम्पोरल पिंस मूवमेंट से दोनों रेड एंड ब्लू टीम सेट करके एक फ्यूचर में बिल्डिंग के नीचे ब्लास्ट करती है और पास्ट वाली सेम टाइम पर बिल्डिंग के ऊपर पास्ट में ब्लास्ट करती है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग 2 बार टूटी दिखाई जाती है। सीआईए एजेंट अब एक टनल का इस्तेमाल करके एल्गोरिथम तक जाने की कोशिश करता है, मगर नील पास्ट में देख लेता है कि वहाँ सेटर का एक शख्स बॉम्ब लगा रहा होता है और सीआईए एजेंट को बचाने के लिए उसके टाइम में आता है और उन्हें हॉर्न देकर रोकने की कोशिश करता है, मगर एजेंट का नील पर ध्यान नहीं जाता। दूसरी तरफ सीआईए एजेंट को वहाँ एक लॉक दरवाजे पर बॉडी दिखाई देती है जिसके बैग पर ऑरेंज कलर का धागा था, जैसे कि मूवी के स्टार्ट में हमारे हीरो को बचाने वाले बैग पर था। यहाँ सेटर का जो साथी एल्गोरिथम सेट कर रहा था वो सीआईए एजेंट पर फायर कर रहा था, मगर वो बॉडी खड़ी हो जाती है और हीरो को गोली लगने से बचा लेती है और हीरो के लिए दरवाजा भी खोलती है। सीन्स केट की तरफ जाते हैं जो कि अपनी ऑर्डर के खिलाफ जाकर सेटर को मार देती है और दिखाया जाता है कि पास केट उसे देख लेती है, जिसकी वजह से पास्ट में सेटर और केट का रिलेशन खराब होता है। सीन्स वापस नील पर आते हैं जो कि सीआईए एजेंट की टीम में आ चुका है और उनके साथ मिलकर एक एल्गोरिथम को रोक लेता है और उसके 3 पीसेस करके एक एजेंट को देता है, एक आर्मी वालों को और एक खुद रखता है। साथ दिखाया जाता है टनल में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है और नील एजेंट को वहाँ से निकालता है और एजेंट समझ जाता है कि नील को मरना होगा, जैसे कि उसके फ्यूचर में नील की बॉडी देखी थी, क्योंकि वो इन्वर्टेड नील था जिसने दरवाजा खोला था और गोली खाई थी और पास्ट में हमारे हीरो को नील ने ही बचाया था। नील भी इस बात को जानता है कि उसे मरना होगा और वो सीआईए एजेंट को जाते जाते बताता है कि फ्यूचर में टेनेट की बेस सीआईए एजेंट ने ही रखी थी और सीआईए एजेंट ने ही नील को हायर किया था और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। यहाँ हमें पता चलता है कि टेनेट का मिशन पास्ट में लोगों को मारना था, क्योंकि पास्ट के लोगों ने पोल्यूशन के जरिए अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया था और अर्थ को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। मूवी के एंड पर दिखाया जाता है कि प्रिया केट को मारने जाती है, जिसके पीछे हमारा हीरो इन्वर्ट करके बैठा होता है, जिसे अब टेनेट का सारा कुछ मालूम होता है, क्योंकि वो टेनेट ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाला है और उसने प्रिया और नील को सारी जानकारी फ्राहम की है। फ्यूचर के साथ ही साथ उसने अपने पास का भी इस्तेमाल किया है अपने मिशन के लिए और दिखाया जाता है कि वो प्रिया को मार देता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अब अगर इस मूवी की एंडिंग की एक्सप्लेनेशन की बात कीजिए तो हमें 2 मेन कैरेक्टर्स की ऑपोजिट टाइमलाइन दिखाई जाती है, नील जिसकी फ्यूचर से पास्ट में मूव करती है और सीआईए एजेंट जिसकी नॉर्मल चलती है। अब मूवी में एजेंट का नील के साथ पहला मिशन होता है, जबकि नील का ये हीरो के साथ लास्ट मिशन होता है और नील अपने वक्त में वापस जाने से पहले अपना एल्गोरिथम का पीस भी हीरो को दे देता है
ताकि फ्यूचर में उसके पास 3 में से 2 पीसेस हों। और वो प्रिया को फाइनल सीन में इसलिए मारता है कि प्रिया टाइम इन्वर्जन का इल्म होता है और हमारे हीरो को यानी कि टेनेट ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लोग खतरनाक लगते हैं। साथ ही साथ प्रिया केट की जान की दुश्मन बन चुकी होती है, जिसके लिए अब हीरो के दिल में फीलिंग्स आ गई होती हैं। I've seen